नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ राहुल गांधी के अभी तत्कालिक कल दिए गए एक बयान पे। मित्रों, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और बड़ा ही मुझे आश्चर्य लगा कि ये बयान उन्होंने कैसे दिया और किसने उन्हें सलाह दी इस तरह की बात कहने के लिए। पहले तो आते हैं हम कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही सिस्टम में रहा हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय तक के सिस्टम में रहा हूँ। मैं अपने पिता, अपनी दादी और मनमोहन सिंह तक के प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हूँ और पर्सनल रूप से इन सारी चीज़ों पर अंदर गहराई से गौर किया है और ये बिल्कुल पिछड़ों और कमज़ोर लोगों की विरोधी है, दलित विरोधी है सिस्टम। ये पता नहीं ये कहकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते थे। क्या वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि उनके दादी, उनके पिताजी और उन्हीं के पार्टी के जो उनके कठपुतली और उनके ही रिमोट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये सब लोग दलित विरोधी थे। ये उन्होंने साबित कर दिया और ये कहकर उन्होंने ये बता दिया कि हम क्या हैं। उन्होंने अपने माँ तो नहीं कहूँगा, पिता और दादी के सारे सुकर्मों पर एक ही बार में एक पूरा स्याही का बॉटल उधेल दिया। 10 साल के यूपीए के कार्यकाल की जो भी वो अच्छाइयाँ गिनाते थे, उन पर खुद यूपीए के आज परोक्ष अध्यक्ष और सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने काली स्याही यूपीए और कांग्रेस के चेहरे पर मल दिया, इंदिरा गांधी के चेहरे पर मल दिया और अपने पिता के चेहरे पर मल दिया है। गजब का कॉन्फिडेंस, और गजब के कॉन्फिडेंस के साथ ये अपने माँ बाप को, अपने दादी को और अपने वो रिमोट प्रधानमंत्री को इस तरह से अपमानजनक शब्दों में उन्होंने, शब्द अपमानजनक नहीं थे लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो उन्हें अपमानित करने वाला ही है, अपमानित से भी ज़्यादा अपमानित करने वाला है। और आज मैं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सोच रहे होंगे बैठकर कि ये कौन सा पाप हमने किया था कि ये ऐसा हमारे कुल में इंसान जन्म लिया है। हमारी सारी मेहनत को, हमारे सारे किए कराए, हमने एक इतना बड़ा सा छल प्रपंच जो भी रचा हो, जैसा भी किया हो, वो सब करके इतना बड़ा महल, इतना बड़ा धवल अपना दामन ये किया था। शहादत वाली बात थी, हम शहीद हुए थे देश के लिए, भले ही हुए ना हों लेकिन जनता ये जानती है कि वो शहीद हुए हैं, भारत रत्न हैं। और उन सब भारत रत्नों के चेहरे पर उनके ही वारिस ने कालिक पोत दिया। वह दलित विरोधी हैं। आज से उनके कार्यालय से इन्होंने जो देखा है वो तो 2-4 लाइन में जो ये किया है कि ये पावरफुल लोगों की सरकार थी। यूपी और कांग्रेस के 55 सालों का शासन जो था सिर्फ पावरफुल लोगों का था, जिनके पास पैसे थे उनके ये लोग बातें सुनते थे और गरीबों का ये ओबीसी और पिछड़ों इन सब के शोषक थे। और आज तक जितना भी गलत 55 साल में हुआ है वो इन्होंने किया है। जो पिछड़े दलितों, भारत की जनता ने, गरीब कुचली जनता ने भुगता है वो इन्होंने किया है। और वो कांग्रेस की बूट है जिसके तले भारत की गरीब जनता
पीसी गई है, शोषित हुई है, कुचली गई है। ये राहुल गांधी ने कल मंच पर गर्व से कहा है और गर्व से इठलाते। आज के करीब करीब 30 वर्ष पहले कहिए चलते हैं तो इनके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से चला 1 रुपया चलता है तो जनता तक पहुँचते पहुँचते 15 पैसे हो जाते हैं और 10 पैसे 15 पैसे पहुँचते हैं। ये कह के वो गर्व से फूले नहीं समाये थे, पता नहीं। और सारी चाटुकार मीडिया वाह 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 वाह, क्या राहुल गांधी मतलब राजीव गांधी ने सत्य बोला है। लेकिन उन्होंने भी किसके चेहरे पर कालिख मला था? उन्होंने भी अपने ही पूर्वजों के चेहरे पर कालिख मला था, क्योंकि इसके पहले उनका ही देश, उनका ही परिवार इस देश को चलाता रहा है। और अगर सिस्टम में ऊपर से चला पैसा नीचे जाते तक 15 पैसा पहुंचता है तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष उन्हीं के नाना परनाना या माँ, उनके नाना और माँ का ही हाथ है, क्योंकि 15 साल तक नेहरू ने शासन किया और 15 साल तक इंदिरा गांधी ने शासन किया और उसके बाद वो कुर्सी पर बैठे थे प्रधानमंत्री। तो फिर दोष किसका जाएगा? लेकिन जनता इतनी भोली, इतनी मूर्ख थी उस समय, इतनी इमोशनल थी कि उसने इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया कि राजीव गांधी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हम ही हैं जो देश को लूटते हैं, हम ही हैं जो गरीबों को लूटते हैं, हम ही हैं जिनके पॉकेट में वो 1 रुपया का 85 पैसा हमारे पॉकेट में जाता है और 15 पैसा आम जनता के पास जाता है। और यही कहकर राजीव गांधी बहुत ईमानदार बन गए थे और मिस्टर क्लीन की छवि मिल गई थी। और यही काम वहाँ से 30 साल बाद, 35 साल बाद कहिए, ये अपने राहुल गांधी ने किया। लेकिन राहुल गांधी जी, अब जनता इतनी भोली नहीं रही है, उसे सब पता चलता है। ये सिस्टम अगर ऐसा है तो इस सिस्टम को बनाने वाले आपके बाप हैं, आपके नानी है, दादी है, आपके परनाने हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को बर्बाद किया है। अगर दलितों, गरीबों का शोषण हुआ है, ये सिस्टम करता है, तो वो सिस्टम आप हो और ये शोषण आपने किया था। राजीव गांधी ने जो कहा था कि 15 पैसे मिलते हैं, मनमोहन गांधी तक आते आते वो 5 पैसे हो गए थे और वो 5 पैसे भी सोनिया गांधी के अकाउंट में जाते थे। वो 95 पैसे भी सोनिया गांधी के अकाउंट में जाते थे, जिसके कारण सोनिया गांधी विश्व की 4थे नंबर की महिला, धनी राजनीतिज्ञ महिला हो गई थी। वो पैसे चिदंबरम के अकाउंट में जाते थे, वो पैसे शरद पवार के अकाउंट में जाते थे, वो पैसे, उन पैसों से आप अय्याशी करते थे। और अब आप यही बोलते, वही कर रहे थे। अय्याशी क्या होता है? गरीबों को और सताना, दबे हुओं को और दबाना, कुचले हुए लोगों को और कुचलना। और आपकी बनाई सिस्टम ने पूरे 60 सालों तक यही किया। और आप आज अगर किया भी है तो चुपचाप अपने माँ बाप के मुंह पर उन लोगों ने भले ही ये किया हो, लेकिन उन्होंने चेहरा बड़ा साफ रखा था और ये आरोप अपने ऊपर लगने नहीं दिया था और दूसरे लोगों पर फेंक दिया था। लेकिन आपने ये स्वीकारोक्ति और ये देख
कह रहे हैं, जबकि मैंने नज़दीक से देखा है। तो आपने देखा ही होगा कि आपके पिता कैसे पैसे चुराते थे इस देश के, कैसे गरीबों का शोषण करते थे, आपकी दादी कैसे गरीबों का शोषण करती थी, कैसे कमज़ोरों को ट्रेन से अगर कोई कैसे कमज़ोरों को जो भी उनके सामने खड़ा होने की कोशिश करता था उन्हें मरवा देती थी। ये आपने देखा होगा ज़रूर, तभी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मोदी के कार्यालय में तो घुसने का मौका नहीं ही मिला होगा। मोदी के कार्यकाल में आपने पीएमओ को नज़दीक से नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो मनमोहन सिंह के ही कार्यालय में घुसकर आप बैठे रहते होंगे और उन्हें, आपका नौकर प्रधानमंत्री था इसलिए आप उसको रिमोट से चलाते होंगे। आप अपने अपने पिता के प्रधानमंत्री होते हुए, खुद को प्रधानमंत्री समझते हुए आप उनके कार्यालय में जाते होंगे और उसी अय्याश बिल्डर के लड़के की तरह जैसे गाड़ी चलाता था हुए कुचल दिया, आप हर वो चीज़ करते होंगे जो एक बिगड़ैल औलाद अपने बाप के पावर पे करती है। आप अपने नानी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी गए होंगे बचपन में छोटे से, तब भी आप बिगड़ैल बच्चे की तरह वो सब करते होंगे जो अपने बाप दादाओं के रसूख के बल पे एक बिगड़ैल बच्चा करता है। तो आपने जो देखा है सही देखा है, आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन अब जनता जो है वो 1984, 85 और 89 की नहीं रही कि वो राजीव गांधी की तरह उनकी कही बातों को दूसरी तरह से ले ले और उनके चाटुकार पत्रकार जो समझा दे वही जनता समझ जाए उनकी बातों का अर्थ। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आपकी बातों का जनता सही अर्थ मूल्यांकन कर रही है और हमारा जो पंथ प्रधान है, हमारा जो प्रधान सेवक है, वो आपकी बातों के चिथड़े उड़ा देता है, आपके अंदर की सारी कलई को खोल कर रख देता है और आपका विकृत चेहरा, आपकी फैमिली का विकृत चेहरा दिखा देता है कि आप क्या करते हैं। तो आपने ये बात स्टेज से बोला, आपने पता नहीं किसके कहने पे बोला, लेकिन आपने जो बोला सच बोला और सच बोलकर आपने अपने ऊपर जो विश्वास करने, आपके ऊपर जो विश्वास करने वाले की सोच रहे होंगे जो, उनके भी विश्वास को आपने तोड़ा है। क्योंकि आपने अपने पूर्वजों की जो करनी थी उसको खोल कर रख दिया। ये सिस्टम आपके ही पूर्वजों का बनाया हुआ है। 10 साल में कोई भी इंसान, कोई भी प्रधान सेवक सिस्टम बदल नहीं सकता है और बदलने की कोशिश भी करे तो पूरी तरह से नहीं बदल सकता। आज लोगों के नीचे तक जा रहा है, ऊपर से निकला पैसा डायरेक्ट, तो ये मोदी की देन है। नहीं तो आप तो राजीव गांधी का 15 पैसा मनमोहन तक 5 पैसा हो गया था और 3 पैसा तक हो गया था। अब जाके आपकी बनाई सिस्टम को ठीक करते करते मोदी 10 सालों में 85 पैसे तक पहुंचा रहा है निचले तबके तक। हर गरीब को घर मिल रहा है, हर जो गरीब के घर में गैस मिल रहा है, कनेक्शन। ये पिछले 60 सालों में जो होना चाहिए था, घर में एक टॉयलेट मुयस्सर नहीं था लोगों के घरों में, वो अब जाके मिलना शुरू किया है। पंत प्रधान ने अपने देना शुरू किया है, प्रधान सेवक ने देना शुरू किया है। तो आपने इस बात से भी मोदी को ही मजबूत किया है और बधाई हो, आप बीजेपी के सचमुच में स्टार प्रचारक आप ही हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम।
प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।